नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक कई दिनों बाद अपने सनातन धर्म सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच बात करने के लिए आया हूं। और अभी मित्रों, आजकल जो वैश्विक परिदृश्य में सनातन धर्म के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो बहुत बड़ा एक संकट पड़ोस के देश बांग्लादेश में उत्पन्न हुआ है, निश्चित रूप से हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए और बांग्लादेश में रहने वाले उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने उस देश को अपनाया, उस संस्कृति को, उस माटी को अपने खून से सींचा, आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। मित्रों, आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अपने ही देश में उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, उनके धंधे को चौपट किया जा रहा है, उनके सामानों को लूटा जा रहा है। क्या पूरे विश्व में बता सकते हैं कोई ऐसा देश जहां के उनके खुद के नागरिकों को उसी देश के दूसरे नागरिक देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हों? उनको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं, जबकि वहां पर एक ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति शासन चला रहा है। कितने दुर्भाग्य का विषय है कि पूरा विश्व समाज उसको देख रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, मानवाधिकार समूह हो, सारे मौन बैठे हैं। वहाँ के राष्ट्रगान लिखने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम को हटा करके राष्ट्रगान बदला जा रहा है। वहाँ की नोट पर जो मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता थे, उनके नोट पर से उनका चित्र हटा करके जो आतताई भीड़ है उसको लाने की बात शायद हो रही है। इसके जड़ में हमको जाना होगा कि धीरे धीरे किस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद ने जिस देश में अपने बाहुल्य स्थापित किया, वहाँ के मूल सभ्यता को, संस्कृति को और लोगों को समाप्त करने का प्रयास किया। और हाल के 100 सालों में जिस तरह से अफगानिस्तान में आपने देखा कि तालिबान सरकार ने वहाँ के एक एक हिंदुओं को चुन करके जब तक उस देश से नहीं निकाल लिया तब तक कोई चैन से नहीं बैठे। इसी प्रकार से 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ और पाकिस्तान में 400 से अधिक हिंदू मंदिर थे और वहाँ की आबादी काफ़ी मात्रा में थी, परंतु धीरे धीरे उनके ऊपर जुल्म करके, उनको दबाव में लेकर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर, उनके तीज त्यौहार में बाधा डालकर उनको इतना विवश किया गया कि उन्होंने धर्म या तो अपना लिया या वहाँ से पलायन कर गए। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का योगदान कौन नहीं जानता, लेकिन वहाँ की गद्दार और वहाँ के एहसान फरामोश जो जनता है कि कुछ लोग, सारे लोग नहीं, धीरे धीरे कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार को षड्यंत्रपूर्वक तख्ता पलट करके और उस पर काबिज हो गए। पाकिस्तान के लिए आज की डेट में समाचार जो मिला है, सीमाएं खोली जा रही है, आतंकवादी उसमें घुसाए जा रहे हैं ताकि वे वापस बांग्लादेश के माध्यम से भारत में घुसें। ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है? भारत में बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हमें भी अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए पूरे देश में जितना हो सके इकट्ठे होकर के अपनी क्षमता के अनुसार विरोध प्रदर्शन करना है और एकजुटता दिखानी है। जब फिलिस्तीन, सीरिया और कहीं के भी मुस्लिम संप्रदाय पर कोई हंगामा होता है तो भारत का जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो नेता है, वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन आज वे भारतीय नागरिक होने के नाते जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, जो हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उस पर चुप बैठे हैं। संसद में भी किसी प्रकार का कोई विचार व्यक्त नहीं किया जा रहा। ये देखने की बात है
केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जो पूरे विश्व में जहाँ भी गया शांति के साथ रहा और वहाँ समावेशित हुआ। कभी वहाँ की मूल संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं की, कभी वहाँ के लोगों का शोषण नहीं किया। यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी जहाँ पर गए वहाँ समावेशित होकर के अपनी संख्या तो बढ़ाई, लेकिन इस प्रकार से मार काट मचा करके पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता जहाँ पर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के मंदिर, गुरुद्वारे, किसी चर्च या मस्जिद को तोड़कर बनाए गए हों। लेकिन भारत में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। तो क्या आज बर्मा में जिस प्रकार से वहाँ के बौद्धों ने किया, बांग्लादेश में भी ऐसे करने की आवश्यकता है? और क्या आने वाले भारत में जहाँ जहाँ बहुलता बढ़ रही है, क्या वैसे ही शोषण होगा? बंगाल में आप देख रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपवित्र करना, दुर्गा पंडालों को नष्ट करना। हमें इस पर विचार करना होगा और पूरे विश्व को विचार करना होगा कि किस प्रकार से इस्लामीकरण और कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से दूसरे धर्म के लोगों को मार काट रही हैं, आतंक मचा रही हैं, ये ठीक नहीं है। इस पर हमको सोचना होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को, राजनीतिक वर्ग को, क्योंकि हम तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप रह रहे हैं। और यही एक धर्म है जो सबकी कामना चाहता है, सबका मंगल चाहता है, सबके साथ आगे कल्याण चाहता है, सबके साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो मित्रों, इस पर विचार करें और बांग्लादेश के अपने सनातन धर्म भाइयों के साथ रहें, अपनी आवाज़ उठाएं, मीडिया पर, व्यक्तिगत जीवन में विरोध करें। आज के वीडियो में आपसे यही मेरी विनती है। इस प्रकार के विचारों को बढ़ाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाचने गाने वाले, उधम मचाने वाले और सारे जो जिस प्रकार के चैनलों को तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सहयोग कीजिए। तो देखते रहिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का चैनल डॉक्टर अखिलानंद के पाठ।